वो रात को सो रहा था और ऐसा सो रहा था कि स्वर्गदूत को आके उसके हाथ मारना पड़ा, ए पागल उठ, मैं तेरे को निकालने के लिए आया हूं, चल खड़ा हो। उसके मन में कोई डर नहीं था, क्यों? यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा उसकी सामर्थ को तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे तो पता चलेगा। उनको पूरी बातें समझना जरूरी है, ये काम उसको करना चाहिए, किसी का भी दोष नहीं। लेकिन परमेश्वर की आशीष सेवा को और बेहतर बनाए, कभी भी चंगाई में फेल नहीं होगा। एक विश्वासी के जीवन की चुनौती है और मना भी किया चर्च जाने से। रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के खास शो लेट्स टॉक टुडे। और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही खास अजीज दोस्त भी हैं और प्रभु के सेवक भी हैं, पास्टर प्रवीण। बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार हमारे बीच में आने के लिए। और पिछले कुछ समय के हमारे बीच में गैप रहा, प्रोग्राम्स नहीं हो पाए, बट दो वी हैव अ स्पेशल सब्जेक्ट टुडे व्हिच इज नेसेसरी फॉर ईच क्रिश्चियन फैमिली। और इसीलिए सवाल ये बनता है, मैं इन शॉर्ट आऊंगा, बहुत सारे परिवारों में देखते हैं हस्बैंड के साथ समस्या हो रही है, शराब पी रहे हैं और गुस्साबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है। एंड बच्चे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसा परिवार जो काफी समय से एक अच्छी संगति में रहा, रिश्तेदारी में रहा और अच्छी संगति में रहा, चर्च में भी एक अच्छा व्यवहार रहा, लेकिन आज बड़ी समस्या है कि परिवार में बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो गलत चीजों में है, गलत संगति में हो, नशे उनके अंदर हैं, बहुत सारी गलत चीजें हैं, डिप्रेशन में है। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर बिग रीजन, हस्बैंड जो एक अच्छी रीति से, जिन्होंने शादी के समय एक बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, कई बार वाइफ्स के साथ ऐसे रिश्ते हैं, वाइफ भी हस्बैंड के साथ अच्छा रिश्ता निभा रहे, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सीधे शब्दों में कहूं तो प्रभु के नाम को हानि पहुंचती है। क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, राइट? यही तो गीत गाते हैं ना, तेरा नाम प्रभु उठाया जाए, तू बढ़े मैं घटूं। लेकिन असल में हम ऐसे व्यवहार को देखते हुए, जिन परिवारों में ऐसा हो रहा है, बच्चों का साथ ऐसा हो रहा है, एक बड़ी समस्या हो रही है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% इसका सोल्यूशन जो है आज हम इस प्रोग्राम में देंगे, बट देयर आर सम क्वेश्चंस आई कैन पुट हियर। मैं कुछ सवाल आपके सामने पुट कर सकता हूं, रख सकता हूं, जिस पर बातचीत की जाए, ताकि सोच लिया जाए, विचार कर लिया जाए, ताकि फिर से कोई परिवार ऐसी गलती ना करे। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं जबकि वो सब कुछ सही तरीके से सीख भी रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा विषय है और हम बिल्कुल खुलकर इसमें बात करेंगे। लेकिन मैं फैमिली काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाइबल के आधार पे, वचन के आधार पे, अपनी समझ के आधार पे, जो हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, उसके आधार पे हम जरूर बात करेंगे। जो बात है कि परिवार में सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, नशे हैं, बुरी बातें हैं और परमेश्वर का कार्य नहीं है। कुल मिला के बात यह है, परमेश्वर का नाम खराब कर रहे हैं, प्रभु का नाम खराब हो रहा है, गवाही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात से मैं सहमत हूँ। कई परिवारों की स्थितियाँ बिल्कुल खराब हैं। और जी हाँ, देखिए, परिवार एक संस्था के रूप में है, परमेश्वर ने इसे इस्टेब्लिश किया है। निश्चित रूप से परिवार परमेश्वर ने बनाया है और ये परमेश्वर की मर्जी है कि पति पत्नी एक तन होकर रहें। जी हाँ, और एकता के साथ रहें। कलीसिया का छोटा रूप के लिए उसके अनुसार भी हम इस चीज को देखते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ स्मॉल चर्च। बिल्कुल सही कहा। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर ये परमेश्वर की संस्था है तो इस पे शैतान आक्रमण करते हैं, ठीक है, अटैक करता है शैतान। जी हाँ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और कहीं ना कहीं पति पत्नी और बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि परिवार के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। पति के लिए जब आदम ने हवा को बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि उसके लिए कोई सहायक वहां पे नहीं है, उससे मेल खाता हुआ। तो उसने कहा कि मैं एक सहायक उसके लिए बनाऊंगा। और लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो वहां पे कलीसिया का एक सिद्धांत है। जब हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस ऐसे लिखता है कि अपनी पत्नी से, मैं उस पद में जाना चाहता हूं। जरूर जरूर। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय जी, और उसका
29 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सब बातें हम जानते हैं, हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हम बहुत चर्च में जाने वाले लोग हैं और ये संदेश हम हर शादियों में सुनते हैं। राइट हाँ। एग्जैक्टली। सो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन उसका एक पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 28 पद में पढ़ रहा हूं जी। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। ये भेद बहुत गंभीर है। जब पौलुस इस बात को लिखता है तो उसके मन में परमेश्वर की कलीसिया और यीशु मसीह था, लेकिन उसने ये बात परिवार के रूप में लिखी, परिवार के लिए लिखी। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे जो लिखी बात है वो मैं एक संदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। हम इसीलिए तो यहाँ हैं। हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि देखिए, पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखने के बारे में पौलुस बात करता है। और एग्जैक्टली समस्या यहीं से शुरू होती है, जहां तक मैं समझता हूं। इसमें हम किसी को दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आज लोग अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बिल्कुल। यहां पे कहता है कि जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ये अपने आप से प्रेम करने वाली बात है। और बहुत सारे लोग आज अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते। वो अपने जीवन से घृणा करते हैं, उन्हें जीना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस जीवन का अंत हो जाए। आज समाज में परिस्थितियां ऐसी हैं। शैतान क्या, मैं हर चीज के लिए हम शैतान को दोष देते हैं, लेकिन हम फ्लैशली हो गए हैं, हम सोलिश हो गए हैं, हम आत्मिक लोग हैं, लेकिन हम सांसारिक रीति से सोचने वाले लोग हो गए हैं। हम जिस चट्टान पे खड़े होने चाहिए, हमने वो चट्टान को बदल दिया है। अब हमारी सोच कहीं और है, हमारी प्रायोरिटीज कहीं और है। हम अपने आप से प्रेम करने वाले नहीं रहे। आपने ठीक कहा कि चट्टान तो यीशु था जी, यीशु की हमारी चट्टान है जी। और अब यीशु की बजाय हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, हमारी चट्टान अब हम खुद बन गए। जी, मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ध्यान है ना, वो कहीं और आत्मिक चीजों की बजाय शारीरिक चीजों पे हो गया है। Exactly. कैसे मेरा बेटा आगे बढ़े, मैं उसको विदेश में कैसे सेटल करूं, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन छोटी बातें हैं कि ये कब बड़ा होगा, कब कमाना शुरू करेगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में क्या है, हमारे परिवार में क्या है। ये तो बात रही कि ये परिवार में समस्या ऐसे शुरू हो रही है। बात ये है कि हर कोई जब अपने आप से प्रेम करना शुरू करेगा, तब वो अपनी पत्नी से प्रेम करेगा। दैट्स ग्रेट। तब वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेगा, तब वो परमेश्वर से भी प्रेम करेगा। लेकिन बात यह है कि वो अपने आप से ही प्रेम नहीं करते हैं। एक सवाल यहाँ बनता है कि जैसे कि हमने बात की, देखिए समस्या शुरू हो रही है। हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन शैतान है, जैसा भी आपने कहा, और वही सारी चीजों में तकलीफ क्रिएट कर रहा है। पर मार्ग भी तो हम ही खोल रहे हैं। हम ही उन बातों के लिए, क्या हमने ये सब बातों की शिक्षा पहले से नहीं पाई? परमेश्वर के वचन से पहले पाया कि तुम जो है शैतान की युक्तियों को पहचानो। और ये युक्तियों को पहचानने के लिए परमेश्वर ने प्रभु के दास को कलीसिया में प्रचार के लिए रखा, और उसने प्रचार किया भी है, मैंने सुना भी है, मैंने उसमें आमीन भी कहा, हालेलुया भी कहा, लेकिन स्वीकार नहीं किया। तो अब समस्या क्या रह गई कि हम फिर भी नहीं मान रहे हैं, और ये सब कुछ देखकर भी नहीं मान रहे। क्या कारण? देखिए, मैंने बीच में अभी कहा था कि हम हर चीज के लिए शैतान को दोष देते हैं, लेकिन मैं इस बात में सहमत हूं। लेकिन उससे ज्यादा हम, जैसे मैंने कहा कि हम शारीरिक हो गए हैं। ठीक है, हम ऊंचा सुनने लगे हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारा मन मोटा हो गया है। हाँ। जी हाँ। सो कलीसिया में आमीन बोलना और वचन का जानकार होना, इसका मतलब नहीं है कि हम एक आत्मिक लोग हैं। इसका मतलब नहीं है सर। आत्मिक होने का मतलब है कि वो बाइबल पढ़ता है, वो प्रार्थना करता है। लेकिन वो बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मिक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि हम सोलिश हो गए हैं, परिवार सोलिश हो गए हैं। नया नियम में अगर हम आए, जिस तरीके से नया नियम के लोगों को जीना चाहिए था, प्रथम शताब्दी के लोग जिए थे, हम वैसा नहीं जी रहे हैं। ठीक है, मैं सहमत हूं। जब हम गलातियों की पत्री में आते हैं, वहां पे देखिए जो शरीर के काम है, मैं उनको एक नजर पढ़ना चाहता हूं, बस एक नजर। प्लीज प्लीज। गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद में पढ़ रहा हूं। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और अन्य काम। ये शैतान के काम नहीं है। बिल्कुल।
ये शरीर के काम है। जो ट्रूथ है, जो कि ध्यान से देखा नहीं गया। ये शरीर के काम है सर, शरीर के काम हमारे काम है, मतलब हम कर रहे हैं। देखिए, किसी ने कहा है, प्रभु के दास ने कहा है, आप अपने सर के ऊपर से परिंदों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आपके सर के ऊपर घोंसला बनाने से उन्हें आप रोक सकते हैं। एग्जैक्टली। हमारे मन में हमेशा विचार आते हैं सर। मैं हमेशा इस तरह की बातें, मैं हमेशा हीलिंग पे जाता हूँ। मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके टांग में दर्द है और वो लंगड़ा के चल रहा है। मेरे अंदर विचार आया कि अगर मैं इस पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा तो ये चंगा हो जाएगा। लेकिन उसी समय मेरे मन में विचार आया कि ये मार्केट है, अगर ये चंगा नहीं हुआ तो तेरी बेइज्जती होगी। सो मैंने पहले विचार को छोड़ा और दूसरे विचार को अपना लिया और मैं चुपचाप निकल गया। ये मेरे हाथ में है कि मैं कौन से विचार के अनुसार चलता हूं। ठीक है, मेरे ऊपर से मैं, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने मन में विचार आने से नहीं रोक सकता। ठीक है। गलत विचार और अच्छे विचार, दोनों विचार आएंगे, चाहे वो कितना भी सिद्ध मनुष्य हो। ठीक है। लेकिन ये उसे चयन करना है कि वो कौन से विचार को लेता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे परिवारों में जो समस्या है, हमारे जीवनों में जो समस्या है, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम गलत विचारों को पकड़ लेते हैं। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है सर। परमेश्वर का आत्मा आज भी बात कर रहा है, वचन आज भी बात करता है, लेकिन शैतान भी बात करता है और हम ज्यादा महत्व शैतान की बातों को देने लग गए हैं। सही बात है। यहां पे गड़बड़ियां शुरू होनी होती हैं और धीरे 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 हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उस बात को कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं जो परिवारों में हो रहा है उसका सीधा सा कारण यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले परमेश्वर के आत्मा की आवाज को इग्नोर करना शुरू किया। आज हमारा जो जीवन है, जो हम जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले हमने जो चॉइसेस बनाई थी उसके आधार पे आज हम यहाँ खड़े हैं। सही बात है, जैसा बोया गया था वैसा काट रहे हैं। बिल्कुल, ये सोइंग और रीपिंग है, ये परमेश्वर के सिद्धांत है, हम इनसे बाहर नहीं जा सकते हैं सर। सो इसके लिए परमेश्वर को दोष देना, कलीसिया को दोष देना, पास्टर को दोष देना, ये सही नहीं है। क्योंकि आपने चयन किया कि आप ये करेंगे। सुबह उठे 6:30 6 बजे आप उठे, आपके हाथ में कि आप आधे घंटा प्रार्थना करें, लेकिन उससे अच्छा आपको लगा कि आप व्हाट्सएप चेक करें, आप फेसबुक चेक करें, और आपको यह लगा कि आप नेशनल टीवी देखें और उसमें न्यूज देखें। आपको यह अच्छा नहीं लगा कि आप परमेश्वर के कदमों में आधा घंटा बिताएं। क्या बात है, ये आपका चयन है। दैट इज व्हाट, वेरी गुड, वेरी तो इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम अगर किसी को दोषी ठहराते हैं तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैं फिर आपको उसी चीज पे ले जाना चाहता हूं। हम अपने आप से प्रेम करने वाले नहीं रहे। अगर मैं अपने आप से प्रेम करूं तो मैं मेरे परिवार से प्रेम करूंगा, मैं मेरे प्रभु से प्रेम करूंगा, मैं मेरे बच्चों से प्रेम करूंगा, और उसके लिए मैं ये सब करूंगा। हम नहीं कर रहे हैं सर। परिवारों में जो गड़बड़ियां हैं वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उस विस्परिंग वॉइस को सुना है, ये काम नहीं करेगा। तो कौन काम करेगा? वो पड़ोसी जो कल बोल रहा था वो काम करेगा। दैट इज अ सीरियस थिंग एक्चुअली। और यहाँ मैं समझता हूँ कि एक और बात, कई बार लोगों के जीवन को देखते हैं, वो ड्राइव करते हैं अपनी ही परसेप्शन से। संभवतः जैसे अभी अपने बात की, एग्जैक्टली हर बात के लिए शैतान को दोष देना गलत बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे भी हमने पढ़ा भी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे वार हमारे अंदर हैं और ये हमसे हो रहे हैं और हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली द वर्ड यू सेड कि परिंदों को उड़ने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। विचारों को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन उन विचारों को अपनाने से हम रुक सकते हैं। एग्जैक्टली। सब सवाल एक खड़ा होता है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो अपनी जिंदगी को इससे चलाते हैं कि देखो, मेरे पास एक फोन था और फोन कॉल में मैंने सुना कि ये हमारे लिए लक्की था, ये लक था। आज बहुत सारे लोग अनुग्रह की बजाय लक पर विश्वास करना पसंद करते हैं। एंड देयर आर सम मोर रीजन जो भी सिमिलर है। मैं लक को और इसको भी सिमिलर, कोई भी घटना घटी, सर्दी गर्मी बरसात और धूप छांव, या फिर किसी चीज का, या बर्तन गिरना, या फिर कांच टूट जाना, ऐसी गलत चीजों पर भी वो ये कहते हैं कि ये शैतान के काम है। क्या आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीजें उनके परिवार को ड्राइव करती हैं और इसी वजह से वो अपने परिवार को मजबूत नहीं कर रहे? सर, जहाँ तक हम थोड़ा सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर है, लेकिन मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है, मतलब शैतान के अधिकार से छुड़ा के और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाया है ना? अगर हम परिभाषा के अनुसार जाएं तो बाइबल में हमें किंगडम ऑफ डार्कनेस नहीं मिलता, लेकिन हम समझते हैं कि उसकी शक्तियां हैं, उसके पास हैं वो सही चीजें।
परमेश्वर ने उसके अधिकार से हमें छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह ने अंधकार के वश से छुड़ा के, उसके अधिकार से छुड़ा के, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अधिकार में हम हैं। क्लियर? मैं क्लियर कर पा रहा हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। शैतान के अधिकार से छुड़ा के परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करवा दिया है। अब हम पे शैतान का कोई अधिकार नहीं है, सिंपली। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं जो आपने अभी कहा है, हम उसके अधिकार में नहीं है। सो परमेश्वर ने उसकी एबिलिटी को नलिफाई नहीं किया है। स्टिल अभी तक भी शैतान के पास वो सामर्थ है। एग्जैक्टली। तो वो सामर्थ हमारे जीवनों में काम कर सकता है, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है हमारे पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हमारे घरों में शैतान काम करता है, कर सकता है, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है। सो हम यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा उसकी सामर्थ को तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर यीशु मसीह उसे के पावर को जीरो कर देता तो शैतान हमारे जीवनों पर कोई काम नहीं कर पाता, किसी के जीवन पे भी काम नहीं कर पाता। लेकिन शैतान आज काम कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अधिकार उसके पास है, उसके पास एबिलिटीज है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए वो चोर है, क्योंकि चोर के पास अधिकार नहीं होता है, लेकिन उसके पास एबिलिटी होती है, चुराने की पावर होती है उसके पास सर, बुद्धि होती है उसके पास। ठीक है, चोर इसीलिए है क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। ठीक है, चोर, बिल्कुल ठीक है। ये सवाल ये आता है, फैमिलीज में मैं जब बात करता हूं तो बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि सब चीजें चोरी हो चुकी हैं। मैं समझ गया हूं, मैं आपको ले जाता हूं हमारे जीवन में। ठीक है, हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में हम ऊपर लिखते हैं ये समस्या है, 1 2 3 4 5 6 7 1 to 10 ये समस्या है। इधर लगते हैं 1 to 5 उसके उपचार। ठीक है, पीस सबसे ऊपर लिखते हैं, शांति। ठीक है, 1 में काम करेगी, 2 में काम करेगी, 4 5 में शांति काम नहीं करेगी। मैं चौथा पॉइंट जो है ना, आप मान लीजिए पैसे का मामला है, गरीबी का मामला है, और बिजनेस का मामला है, और कुछ नौकरी का मामला है, बच्चा नौकरी नहीं, बच्चे बुद्धि का मामला है, तो वहां पे शांति काम नहीं करेगी। ओके, सो आप ऐसे लगाएंगे, 1 में काम करेगा, 2 में काम करेगा, 4 5 में काम नहीं करेगा, 8 में काम करेगा। ठीक है, तो आपको कई क्रॉसेस मिलेंगे और कई राइट मिलेंगे। एग्जैक्टली, समझ गया। दूसरी चीज है बुद्धि, शांति, दया। दया कहां काम कर आप लगाएंगे, और प्रार्थना है, प्रार्थना है ना, प्रार्थना कहां काम, वचन कहां काम करेगा। ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे, हम एग्जैक्टली कौन सी चीज को चुनेंगे जो सबसे ज्यादा सही का निशान लगता है, हम उस चीज को चुनेंगे कि हम इस पे काम करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अचूक नुस्खा है इस चीज का सर। वहां पे लिखे यीशु, द नेम ऑफ जीसस। बहुत बढ़िया। जब आप वो लिखेंगे तो वो सब कामों में टिक टिक लगाएंगे। नौकरी के लिए नेम ऑफ जीसस, यस। दुष्ट आत्मा के लिए नेम ऑफ जीसस, यस। शांति के लिए नेम ऑफ जीसस, यस। एक्चुअली मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं सर, परिवारों में लोग शॉर्टकट देखने लग गए हैं। उनको लगता है यहाँ कुछ लटकाने से शायद घर में शांति होगी। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट माय पॉइंट टू आस्क। मैं एक यस, इसीलिए मैंने कहा, मैं समझ गया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, शांति, हमने कभी बाइबल को इस तरीके से नहीं पढ़ा। शांति एक फीलिंग नहीं है सर। मैं आपको फिर देना चाहता हूं, ओके। शांति एक महसूस करने की चीज नहीं है। ओके। हम क्या समझते हैं, घर में बर्तन बज रहे हैं तो शांति नहीं है, घर में कोई टेप बजा रहा है, साउंड आ रहा है तो शांति नहीं है। नहीं, वो शांति नहीं है सर। ओके। शांति फीलिंग करने की चीज नहीं है। शांति, पीस इज एन एटीट्यूड। ओके। शांति एक एटीट्यूड है सर, जीवन जीने का तरीका है। ओके। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और यीशु मसीह तकिया लगा के सो रहा है, दैट इज पीस। उसने कहा मैं ये शांति तुम्हें देता हूं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बढ़िया। गरीब सही, पतरस के साथ क्या हुआ? हाँ। याकूब को मार दिया, और जब राजा को पता चला ये लोग तो खुश होते हैं मारने से, तो पतरस को पकड़ लिया। हाँ। लो, सुबह उसको क्रूज पे, सुबह उसको मारा जाना था। हाँ। और वो रात को क्या कर रहा है? हाँ। आप प्रेरितों के काम पढ़िए, वो रात को सो रहा था, और ऐसा सो रहा था कि स्वर्गदूत को आके उसके हाथ मारना पड़ा, ए पागल उठ, मैं तेरे को निकालने के लिए आया हूं, चल खड़ा हो। उसके मन में कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पीस थी। एग्जैक्टली, क्या बात है। सो ये सब देखिए, पवित्र आत्मा के जिनके फल है ना, हाँ। कितने फल है? 9 है ना, मेरे सामने निकले हुए हैं, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय में पढ़ना चाहता हूं। हाँ, प्लीज पढ़िए। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। ये फल है सर।
ये महसूस करने वाली चीजें नहीं है। शांति इसमें है, धीरज इसमें है, ये महसूस नहीं कर सकते। ये जीवन जीने का तरीका है। क्या बात है। हमें सी फल, गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट तुरंत मिलते हैं। गिफ्ट इसलिए मिलते हैं कि आप थोड़ा ग्रो हो जाएं प्रभु में, लेकिन फल लगने में टाइम लगता है सर, और लोग तब तक धीरज नहीं रख पाते हैं। हमें अभी चाहिए। सुबह पास्टर साहब प्रेयर करके गए थे, शाम तक शांति नहीं आई है, ये नुस्खा काम नहीं करेगा। अब हम क्या करना है, अब तो वो टीवी पे जो बोलते हैं ना वो करना पड़ेगा। लक की बात जो आपको बोल रहे हैं ना, लक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, खिड़की इधर निकालनी पड़ेगी, दरवाजा उधर निकालना पड़ेगा, पानी की टंकी शायद इधर रखने से शांति आएगी। नहीं, आप जो चीज, मूल चीज है ना, यीशु मसीह, उसको निकाल चुके हैं आप, नहीं आएगी शांति। आप कितना भी महसूस करें, शांति महसूस करने की चीज नहीं है। मैं फिर कहता हूं, वो एटीट्यूड है, हमारा जीने का तरीका है। क्या बात है। दैट्स वन ऑफ द थिंग इंपॉर्टेंट जो नोट कर लेना चाहिए, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आई बिलीव एवरीवन नोज अबाउट इट। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं, मैं ऐसी बहनों को जानता हूं जिनके, जो आपने बोला ना, ऐसे भाई हैं जिनकी पत्नी से नहीं बनती है, ऐसी बहनें हैं जिनके अपने पति से नहीं बनती है, हमेशा किट 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 रहती है, लेकिन वो इतना प्रार्थना करते हैं, इतनी भयंकर रूप से प्रार्थना करते हैं, वचन में पक्के हैं। वो मैं उनको कह रहा हूं, वो शांति में जी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। एक सवाल यहाँ बनता है, एक ज़रूरी बात है, जैसे कि अभी हमने बात की, इट्स अबाउट फैमिली। फैमिली में बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो लोग सब ये बातें करते हैं, बच्चों के साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं। आपने ठीक कहा। अब क्या किया जाए, क्या होना चाहिए? एज अ चर्च पास्टर, वन ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच दैम। हमें, बट दो व्हेन यू सी दिस सिचुएशन, जब आप ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में देखते हो, तब आप क्या करते हो? हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और सॉल्यूशंस जो आप अभी दे रहे हैं और जो प्रचार किया गया या जो बाद में दिया जाएगा या कहीं और से प्राप्त किया, कि वो सॉल्यूशन भी उनके जीवन में काम करेगा क्या? सवाल बनता है। जी देखिए, बाइबल एक सिद्धांतों की किताब है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, ये बोना और काटना है सर। कहीं ना कहीं हमने चूक की है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, कलीसिया से चूक हुई है। हम कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि कलीसिया भी सोलिश हो गई है, हमारा ध्यान सिर्फ बिल्डिंगों की और इस तरफ रह गया है ना। आज देखिए, एक्चुअली बड़ी कलीसियाएं कभी भी परमेश्वर का वो नहीं रहा है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा है परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में परमेश्वर की कलीसियाएं हों, 5-5 परिवार इकट्ठे हों। मैं सहमत हूँ इस बात जी से। बिल्कुल। और हम उससे दूर हुए हैं, कहीं ना कहीं हम हर एक चीज से दूर हुए हैं। हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा है, अपने अनुसार में बदला है, ये भी हुआ है। सब कहीं कुछ ना कुछ हुआ है ना। अफसोस की बात है। जी हाँ बिल्कुल। संख्या जब ज्यादा बढ़ जाती है, तब ध्यान दे पाना और काम कर पाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ वन ऑन वन रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। डिसाइपलशिप जरूरी है। Exactly. हम डिसाइपलशिप नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। सो लेकिन देखिए, अगर सुनने वाले में से किसी के परिवारों की ऐसी स्थिति है और किसी की भी है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, है ना, परमेश्वर हमेशा नई शुरुआत करने के लिए आपको स्वागत करता रहता है। Exactly, that's a beautiful thing. जब उड़ाऊ पुत्र वापस लौटा था, तो पिता ने उसको गले से ही लगाया था और उसको अंगूठी दी थी, है ना। सो मेरा निवेदन यह है कि अगर आज परमेश्वर आपसे सच में बात कर रहा है और आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार में आप देख रहे हैं कि आपके परिवार में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं, सो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप एक नई शुरुआत कीजिए, जीरो से पुरानी बातें निकाल फेंकिए, जीरो से आप शुरू करिए और परमेश्वर सब कुछ को सही कर। देखिए, बिगड़ी को बनाने वाला ही तो परमेश्वर है। Amen. I should say that. अगर बिगड़ेगा नहीं तो बनाएगा कौन? Yes. सो इसीलिए परमेश्वर है कि बिगड़ जाए तो उसे बना सके। और मैं निश्चित रूप से आपके परिवारों के ऊपर ये बोलता हूँ, शैतान का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने चुना उसको। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार रहें। इसमें कोई आसान बात नहीं है। आपके अंदर इस बात का जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि कुछ भी हो, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीऊं। ये है ना, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, ये आलसियों का और डरपोकों का काम नहीं है।
हम परमेश्वर की सेना के जवान हैं। Amen. मैं हमेशा That's इस बात को beautiful thing. बोलता We हूँ, should- अगर आप नहीं लड़ सकते हैं हार मानिए और रास्ता चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम नहीं कर रहा, तो आपको कमर कसनी पड़ेगी, आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपको ये बोलना पड़ेगा, ये परिवार यीशु मसीह का परिवार, डेविल तू होता कौन है मेरे परिवार में काम करने Amen, वाला। amen, amen. अगर आप में है ये हिम्मत तो आप आज शुरू कर सकते वर्ड हैं। ऑफ फेथ, परमेश्वर, ये विश्वास के शब्द बहुत जरूरी हैं। यस, परमेश्वर आपकी हेल्प करने के लिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। एग्जैक्टली द कन्फर्मेशन और अंगीकार जो है बाइबल में बार बार जिसके बारे में बात की गई है, और जैसा कि अभी आपने कहा विश्वास के इस अंगीकार से कि शैतान और शैतान की ताकत मेरे सामने कुछ नहीं, क्योंकि मैं छुड़ाया हुआ हूँ। That is what you said. या भैया, एक्चुअली क्या आजकल बहुत ज्यादा ये बातें चल रही हैं कि कन्फेशन है ना, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। हम लोग कन्फेशन करते हैं, दैनिक घोषणा है हमारे, हम लोग करते हैं, लेकिन उसके साथ उस घोषणा के अनुसार हमारा कार्य होना चाहिए। एग्जैक्टली विदाउट रजाई में बैठ के घोषणा करने से कोई फायदा नहीं है सर। सही बात है। हाँ, विश्वास बिना याकूब कर्म इस के। बात को हमेशा, मैं याकूब की पत्री मुझे इसीलिए अच्छी लगती है, वो कहता है कि वचन पे करने वाले बनो। Exactly. क्योंकि जो सिर्फ सुनने वाला है वो ऐसा है जिसने अपना दर्पण मुंह में देखा और भूल गया कि कैसा था। याकूब ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिना कार्य के विश्वास अधूरा है। यहाँ पे भैया एक चीज है, हमेशा लोग देखते हैं कि अभी मेरा काम करने का टाइम नहीं आया है ना, अभी तो मुझे कुछ सीखना है। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि आप पहले सीखो, परिपक्व हो जाओ, उसके बाद में जाओ। अगर आपको यूहन्ना 3:16 पता है, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। अगर आपको ये वचन पता है, आप जाइए और गली में प्रचार करना शुरू कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने परिवारों में प्रचार, अपने रिश्तेदारों में प्रचार करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है, आपको गॉस्पेल पता है, जितना आपको पता है उतना आप जब आप काम में लेंगे तो परमेश्वर और देगा। और जितना हमारे पास है, अगर हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं, परमेश्वर का सिद्धांत है ये, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये सिद्धांत है। अगर आप नहीं बोओगे तो वो 10 तोड़े आपसे ले लिए जाएंगे, 10 तोड़े बढ़ जाएंगे। आप काम करोगे तो 10 तोड़े बढ़ जाएंगे, और जिसके पास 1 तोड़ा है, जिसने छुपा के रखा था, वो उसे ले लिया जाएगा। ये सिद्धांत है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। और जैसे कि हम बात करें सिद्धांतों की, तो सिद्धांत के मामले में परमेश्वर बहुत क्लियर है। वो किसी भी मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। परमेश्वर के वचन नहमाया की पुस्तक में भी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रीति से लिखा है। 1 अध्याय और 9 पद लिखा है यहाँ पर, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। एज यू सेड, जैसा कि अभी आपने कहा भी, कि विश्वास के द्वारा और विश्वास के कार्य के अनुसार ही उन सारी बातों को हम देखते हैं। एट दिस पॉइंट मैं इस कंक्लूजन में मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम नेहमिया की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नए नियम की आज्ञाओं के बारे में है, लेकिन यीशु मसीह जो कहते हैं वो ये है कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा को प्रेम कर, और जैसे अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। 2 ही आज्ञाएं हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 आज्ञाओं के बारे में यीशु मसीह नहीं सिखाते हैं। सो जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो हमें 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं है, लेकिन नया नियम में जो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर और अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम कर। अब मैं इस बात पे जाना चाहता हूँ। क्या बात है, ये अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति है। सो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। देखिए, परिवार जो बिगड़ रहे हैं, जिनमें बिगड़ी हुई बातें चल रही हैं, बच्चे जो नशों में, बुरी बातों में, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है आज के समय में, और दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से परिवार में अशांति या जो और बातें आ रही हैं, इन सारी बातों का सलूशन सिर्फ एक है। वो अगर आप टिक में डालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ है यीशु मसीह। आपने पहले से विश्वास किया था, अभी भी है, और भी और मजबूत कीजिए। और जैसा कि अभी आपने कहा, बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे उड़ाऊ पुत्र ने शुरुआत की 0 से, आप एक बार फिर से शुरुआत कीजिए, और प्रभु अपनी महिमा उस विश्वास के कारण जो आपका है, फिर से आपके जीवन को और आपके परिवार के और आपके प्रियजन के जीवन को फिर से शुरुआत करने में आपकी सहायता करेगा। आमीन। ये प्रभु का वादा है। आमीन। ये आपके जीवन के लिए, आपके प्रियजनों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई बिलीव। आमीन। सो प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। संगति कीजिए प्रभु के वचन के साथ, क्योंकि वही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हालेलुया। सो प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई को बहुत आशीष दे। ये संगति प्रभु की महिमा के लिए है। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। फिर से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। एंड प्लीज
मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, यदि आपके मन में बोझ है तो अपने हाथ को बढ़ाकर अपने दान दशमांश ऑफरिंग आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हमारी सेवकाई प्रभु के नाम को और महिमा देते हुए और भी दूसरे शहरों तक, लोगों तक, जहां तक अभी तक पहुंचना बाकी है वहां भी पहुंचे। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। चैल्सी की हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।